देखिए, चूक तो कमीशन से नहीं हुई है, चूक प्रशासन से हुई है। यहाँ पर अगर देखिए, पहले भी मैं कई बार हिदायत दे के जा चुकी हूँ यहाँ से कि इस तरीके के जो दुर्घटनाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये एक मतलब जो हमारे मानव का जो होती है ना, ये बिल्कुल संवेदना किसी में नहीं है। क्यों उतारा जाता है उनको सीवर में, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए इतने सेंसिटिव हैं, इतनी संवेदना रखते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप और हम सब जानते हैं, इलाहाबाद में इन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए उनके काम से खुश होकर प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया, उनका चरण धोया। इलाहाबाद के अलावा आप देखिए, बनारस कॉरिडोर में इनके काम से खुश होकर इनके साथ भोजन किया। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन लोगों के प्रति इतनी संवेदना रखते हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन चलाकर अपने जो इस बड़े पद का शुरुआत करते हैं, तो हम ये देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि इस संवेदना को बरकरार रखें, अपने मन में इन वर्ग के प्रति संवेदना रखें, क्योंकि जो ये दुर्घटनाएं हो रही है वो होना नहीं चाहिए। और ये एमएस एक्ट जो हमारा 2013 का होता है, जिसमें मैनुअल स्क्वेंजर्स और हादसे जो ये इन लोगों को बिल्कुल ये करते हैं, सीवर में जो उतारा जाता है, उस एक्ट का उस सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को ये लोग नकारा कर रहे हैं। इसको नहीं होना चाहिए। और देखिए, एक जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं होती। जो गरीब गया है उसका पीछे परिवार होगा, बुजुर्ग माँ बाप होंगे, बच्चा बीवी सब होंगे। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या हाथ खड़े कर देने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। 10 लाख के अलावा आप उसको घर दीजिए, उसका स्थायी कुछ समाधान कीजिए, उसको नौकरी दीजिए। इसके अलावा जो ये बात होती है वो भविष्य में कभी नहीं हो, इसके लिए आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर कहीं भी इस तरह की कोई घटना हो जिसमें कर्मचारी बिना किसी संसाधन के मास्क, ग्लव्स, हेलमेट, गमबूट, ऑक्सीजन का उसको ये बातें तो सालों से की जा रही है, घटनाएं होती है, फिर आप लोग आते हो नेशनल कमीशन के लोग। 3-4 घटनाएं पानीपत में 2 साल में बिल्कुल पिछली बार भी हुई थी और मैं बोल के गई थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोबारा होती हैं। और जब तक किसी व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सज़ा नहीं होगी, तब तक ये दुर्घटनाएं बंद नहीं होगी। इसलिए आज चेयरमैन साहब भी इसी वजह से यहाँ पर आए हैं और हमारा मतलब सख्त कमीशन का ये ऑर्डर है कि जो भी दोषी है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उसको सज़ा मिले।